2024 में राजद को मजबूत बनाने के लिए तेजस्वी यादव दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में तमाम अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर ये पूछ रहे हैं कि आखिर 2019 में हमसे गलती क्या हुई थी, आखिर हम कहां चूक गए थे कि 0 सांसद हमारे हो गए और अब उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार के तमाम विधायकों को, विधान परिषदों को और उसके बाद विधानसभा के जो प्रत्याशी थे 2020 में उनको, और फिर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और फिर प्रधान महासचिव को और मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया था। ये उत्तर बिहार के सभी थे। उत्तर बिहार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, विधानसभा के प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और प्रधान महासचिव, सबको तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले पर बुलाया और बुलाकर एक मीटिंग किया और उसके बाद उनसे पूछा कि आखिर 2019 में हमसे भूल क्या हुई थी और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और वो राय क्या है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि तेजस्वी यादव को सुझाव क्या मिला है, कैसे उनके विधायक और मंत्री और जो विधानसभा के प्रत्याशी थे 2020 के, उन्होंने क्या कुछ बताया है, कैसे उन्होंने कहा है कि राजद को हम और मजबूत कर सकते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा सबके सामने। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है और हमारे पास 0 सांसद है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में तमाम दल शामिल है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे पास एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसे में हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे मेहनत तो सभी करेंगे, लेकिन हमें इस गठबंधन में सबसे अधिक मेहनत करने की जरूरत है। गठबंधन तो मजबूत होगा, लेकिन उसके पहले अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। 0 सांसद वाली राजद को कम से कम 4-5 या फिर 10 सांसद तो आना ही चाहिए। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने तमाम मंत्री, विधायक और विधानसभा के प्रत्याशियों से सुझाव मांगा कि आप लोग सुझाव दीजिए कि कैसे हम लोग क्षेत्र में काम करें कि ताकि लोग जो है वो 2024 में हमारे प्रत्याशी को चुने, वोट दें और उसे जिताकर दिल्ली भेजे। तो तमाम विधायकों ने, विधानसभा के प्रत्याशियों ने, जो प्रधान महासचिव हैं, उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि सर, सबसे पहले प्रत्याशी का जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से होना चाहिए। जो प्रत्याशी को हम लोग चुनते हैं जो क्षेत्र के लिए, उसका जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से होना चाहिए। और अगर सही नहीं होता है तो होता क्या है, हम ही लोगों में से कोई उसका विरोध करने लगता है और जब विरोध करने लगता है तो क्षेत्र की जनता में ये बात फैल जाती है कि राजद के ही विधायक या फिर लोग जो हैं उस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने राजद से किसी को उम्मीदवार बना दिया, अब वहां के जो मौजूदा विधायक हैं उनको उस प्रत्याशी से बातचीत नहीं होती या फिर उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा है, तो वो क्षेत्र में जाकर उनका विरोध कर देते हैं और विरोध करते हैं तो परिणाम क्या होता है, वो चुनाव हार जाते हैं। और इसी बातों को तेजस्वी यादव के सामने रखा गया है। तेजस्वी यादव को यह भी कहा गया कि सर, कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं दिया जाता है। जो विधायक होते हैं, जो विधान पार्षद होते हैं, वो वैल्यू नहीं देते हैं। कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं, वो बताते हैं कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम आखिर राजद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन राजद के ही विधायक और मंत्री हमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने फिर कल कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ मानना है, कार्यकर्ताओं का सारा काम होना चाहिए। अगर कार्यकर्ता किसी की पैरवी करवाने आया है, उसकी पैरवी भी होनी चाहिए। अगर सही है तो, अगर उसकी पैरवी सही है तो पैरवी तुरंत करवाइए। मंत्री से काम होता है तो मंत्री से करवाइए, अगर नहीं होता है तो मेरे पास कॉल कीजिए, हम उसे तुरंत समाधान उसका करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का बात मानना है। कार्यकर्ता जो कह रहे हैं वो सब कुछ मानना है। कार्यकर्ताओं को आप हमेशा ये समझिए कि वो आपके लिए एक मजबूत कड़ी है, विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा
प्लान तैयार किया और उस प्लान को विधायकों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीरो सांसद वाली राजद को हीरो बनाना है, किस तरीके से हमें 2024 में मेहनत करना है। और सभी लोगों ने तेजस्वी यादव की बातों को सुना और अपनी बातों को तेजस्वी के सामने रखा। तेजस्वी ने उन तमाम लोगों की बातों को सुनकर उन्होंने एक पेज पर लिखकर और उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी जगदानंद सिंह को उन्होंने दिया कि ये लीजिए, जो जो परेशानी है इस पर हम चर्चा करेंगे, एक डायरी तैयार करिए और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो जो मजबूत कड़ी होगी उस पर हम काम करेंगे और 2024 में हम जीत कर दिखाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। जीरो सांसद वाली राजद है, उसको हीरो बनाना है और ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने उठाई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।